नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए और कुछ ऐसे ही मतलब थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था, इसलिए टाइम नहीं मिला। और आज थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार वीडियो बनाना चाहिए, काफ़ी लंबा टाइम है वो बीत गया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, क्या आप कंटिन्यू है या नहीं है। ठीक है, ये काम तो आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो रियल चीज़ें होती है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे कि एक तो जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, कब तक आएगी, संभावना मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा वो लगभग चीज़ें वही होगी। ठीक है, इतने दिन तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कोई न्यूज़ थी नहीं। बस न्यूज़पेपर में तो 2-3 दिन बाद में आता ही रहता है कि साला दर्पण की ये रिपोर्ट है, इतने पद खाली हैं, वैकेंसी नहीं। बस ये न्यूज़ आती रहती है 2-3 दिन बाद में। अब बात करते हैं कि सर रियल में वैकेंसी है वो कब आएगी। तो अभी की वर्तमान स्थिति ये है कि अपने जो स्कूलें हैं उनमें रिक्त पद नहीं है थर्ड ग्रेड की। इतने रिक्त पद नहीं है कि जिन पे वैकेंसी कराई जाए। इतने ही रिक्त पद हैं कि वो अगर खाली रहते हैं तो काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या साथियों कि जो पिछली भर्ती हुई थी उनमें जो अपने साथी लगे थे उनकी क्या होगी, उनकी एडजस्टमेंट हो गई, यानी 6D जिसको बोला जाता है। उनको प्राथमिक जो स्कूल होती है वहाँ पे भेजा जाएगा इसी महीने में, और लगभग 1 महीने में ये प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाती है तो अपने लिए अच्छी बात है। और साथ में आपने देखा कि DPC की प्रोसेस है वो भी ऑन प्रोसेस है, यानी वो चल रही है कहीं ना कहीं, तो वो काम भी होगा। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी की जो शिक्षक की भर्ती हुई है, यानी जो इंग्लिश मीडियम में जहाँ पे भेजा जाएगा, जो क्वालिफाई कर जाएंगे, एग्ज़ाम तो हो चुका है। 3 काम बड़े होने के बाद में अपनी जो रीट की वैकेंसी है उसके ऊपर कोई है वो कार्रवाई होगी। ठीक है, उसके ऊपर देखा जाएगा कि हाँ अब कितने पद है वो खाली हैं, और अगर काम नहीं चल रहा है तो हम वैकेंसी करवा लेते हैं। और वैसे आप देखते हो कि अभी कल ही एक बड़ी वैकेंसी, यानी 3 वैकेंसी आई, जिसमें बड़ी वैकेंसी है वो RS की है, वो आ चुकी है। तो ये आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि सर वैकेंसी आएंगी नहीं, BJP सरकार में वैकेंसी आएंगी, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आएंगी। तो जहाँ पे पोस्ट खाली, एक आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी की वैकेंसी है, वो 500 पद है शायद उसमें, तो वो भी आ जाएगी बहुत जल्दी, ये चीज़ें। तो अब ये बात हो गई कि सर फाइनल बता दीजिए कि पेपर कब होगा। तो रीट का जो पात्रता वाला है वो फरवरी में होता है, तो फरवरी 25 के लिए आप है वो खुद को तैयार कर लीजिए। यानी आप है ना वो जनवरी मान के चलिए कि जनवरी तक का अपने पास में टाइम है। और जिनकी पात्रता नहीं है वो जनवरी तक का एक अपना जो है वो शेड्यूल बना के, और कभी मतलब अपने आप को ये कहिए कि हाँ जनवरी में मेरा पेपर है और मैं जनवरी के लिए जनवरी के हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, और मेंस की अगर बात करें तो मेंस है वो साथियों उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि मेंस का अगर हम देखें तो लगभग अगस्त तक है ना, अगस्त अगला जो अगस्त आएगा वहाँ तक अपना मेंस है वो हो जाएगा। कितनी पोस्ट होंगी, क्या कुछ रहेगा, वो अभी तक कुछ तय नहीं है ना। तो आप ये मान के चलिए कि अपने पास में लगभग 10 महीने हैं अभी तैयारी करने के लिए। थर्ड ग्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ, 10 महीने की आप है वो एक योजना अभी बना सकते हैं। यानी आज से अगर कोई स्टूडेंट है वो जीरो है बिल्कुल, अभी तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, टीचिंग एग्ज़ाम या अपने रीट के नाम पे, थर्ड ग्रेड के नाम पे कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी एक बेहतरीन है वो रणनीति बना के, और आज से अगर वो लगता है, जीरो से अगर वो स्टार्ट करता है तो वो सिलेक्शन ले सकता है, बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि बहुत टाइम पड़ा है ना, 10 महीने काफ़ी होते हैं। और अगर 4-5 घंटे भी आप पढ़ते हो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी 4-5 घंटे भी आप निकालते हो तो आप है वो बहुत अच्छा कर पाओगे एग्ज़ाम में, है ना। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में एक प्रेशर बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि यार अब इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे मैनेज करें। तो जो स्टूडेंट कंटिन्यू है या जो बिल्कुल ये चाहते हैं कि यार मुझे तो अगली वैकेंसी में 100% सिलेक्शन लेना है, वो क्या कर रहे हैं अभी, वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी चीज़ें हैं उनकी नोट्स बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो वो लगे हुए हैं या बना लेंगे, टाइम इतना है। तो अभी आपको जो सीरियस स्टूडेंट है उनको क्या करना चाहिए कि जैसे मैं आपको यही कहूँगा कि आप नोट्स ज़रूर बना ले अपने, या तो आप कोचिंग कर रहे होंगे वहाँ से आपको बनाने पड़ेंगे, या आप ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा होगा तो बनाने पड़ेंगे। बुक से पढ़ रहे हैं तब भी आप, मैं कहूँगा कि नोट्स ज़रूर बनाएं। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि यार बुक से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, तैयारी मतलब याद भी हो रही चीज़ें, बुक से कवर कर लेंगे,
ऐसी बात नहीं है कि आप बुक पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अभी ये जो टाइम है इसको आप थोड़ा सा सेव कर सकते हो भविष्य के लिए, है ना। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई अभी यानी आगे आने वाले टाइम के लिए हम कुछ चीज़ें सेव करके रखते हैं ताकि हम भविष्य में वो काम आएंगे अपने। तो वो सेम नोट्स के साथ होता है कि नोट्स में अभी आप जैसे बनाओगे ना, जैसे एक टॉपिक ले लिया आपने, क्या ले लिया आपने, जैसे एकीकरण ले लिया मान लीजिए, तो एकीकरण आप बनाओगे तो आपको लगभग है वो अच्छे नोट्स बनाओगे ना आप, थोड़ा सा याद करके समझ के और अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करोगे तो आपको लगेंगे एकीकरण में एक टॉपिक तैयार करने में लगभग 5-6 घंटे लग जाएंगे आपको, है ना। अब होगा क्या साथियों कि ये 5-6 घंटे आपको आज लग गए मान लो, और एग्ज़ाम के टाइम में यही 5-6 घंटे ना वो आपका रिवीजन कराएंगे 20 से 30 मिनट के अंदर वहाँ पे। तो आप देख लो कि अभी आप टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वो बाद में काम आएगा आपके ना। तो बाद में ये मान के चलिए ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिनके आप ऐसे कर सकते हो शॉर्ट में, जैसे आपके प्रजामंडल है, जनजातीय आंदोलन है ना। ऐसे टॉपिक और भी हैं, बहुत सारे कल्चर के टॉपिक हैं, ऐसे मंदिर वगैरह बहुत है टॉपिक, उनको आप ऐसे शॉर्ट में कर सकते हो तैयार, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। बाद में और भी तो टॉपिक हमें पढ़ना है, संविधान पढ़ना है हमें, है ना। मुगल साम्राज्य तो मुझे लग रहा है हट जाएगा इस बार, है ना। लेवल 1 की बात करूँ तो मुगल साम्राज्य हटेगा, और भी टॉपिक है, संविधान पढ़ना है हमें, और राज व्यवस्था है वो भी कवर करनी है, उसके भी नोट्स आप बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तैयारी भले ही कम कर दीजिए, टाइम अगर आपके पास में मैनेज नहीं हो रहा है तो 3-4 घंटे ही आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर और नोट्स ज़रूर बना लीजिए। स्कूल मैनेजमेंट है उसके नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, टीचिंग मेथड की तैयार कर लीजिए, कितना काफ़ी मैटर है अपने पास में। अगर बाद में आप जागोगे कि यार अब करते हैं, तो बाद में दिक्कत बहुत आएगी, आपको टाइम बहुत इन्वेस्ट करने पड़ेगा बाद में ना। बाद में लगभग 12-12 घंटे आप मतलब जागोगे ना, तब जा कर के वो चीज़ें मैनेज हो पाएंगी, तो एक प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। अभी आप कर लोगे तो बाद में आपको बहुत ही स्मूथली चलेगा काम कि हाँ यार अब मेरा है वो सारा सिस्टम तैयार है, बस मेरे को बस ये इतने ही रजिस्टर पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। अभी आप 3 बुक भी पढ़ सकते हो ना, जैसे टीचिंग मेथड की आपने जैसे 2-3 बुक ले आए, वो भी पढ़ सकते हो अभी, और बाद में नहीं होगा, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, एक पढ़ के दूसरी पे जाओगे तो पहले वाले भूल जाओगे, है ना। अभी सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिशा दे पाऊँ कि अभी जो टाइम है इसको बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है ना। इसको ख़राब मत करिए आप। हाँ, ये नहीं कहता कि यार बात नहीं करिए किसी से, फ़ोन मत चलाइए, अभी चलाइए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेंटली फ्री होके आप है वो तैयारी करिए। लेकिन ये सोच लीजिए कि हाँ आज मेरे को ये एक टॉपिक तैयार करना है, बस उसके बाद फ़ोन चलाएंगे, मूवी देखेंगे, जो भी आप करते हो वो करिए। एक टॉपिक तैयार करिए, तो आप महीने में कितने टॉपिक हो गए, 30 टॉपिक हो गए। 30 टॉपिक बहुत होते हैं महीने में, है ना। 30 टॉपिक में आपका लगभग जीके वाला आधा है ना वो सिमट जाएगा, और 2 महीने आप करोगे तो 60 टॉपिक हो गए। 60 टॉपिक में लगभग सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा, बस सब्जेक्ट वगैरह वो बन जाएंगे। तो 3 महीने में ऐसे आप करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ 3 महीने में एक टॉपिक दिन का आप मान के चलिए, बस ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने ही नहीं है आपको। जैसे पहले कल्चर ले लिया आपने, तो कल्चर में बस एक टॉपिक एक दिन का, ठीक है। तो बस 3 महीने हो गए। 3 महीने में जैसे ये साल पूरा होते होते आपके पूरे जीके वाले है वो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो ये बात है साथियों, वैकेंसी अगले साल ही होंगे दोनों पेपर, परी वाले और मेंस वाले, ठीक है। तो काफ़ी टाइम है, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। और बाकी डेट वगैरह महीना कब होगा, वैकेंसी कितने पदों पे आएगी, ये बताना इम्पॉसिबल है अभी, ठीक है। कुछ इसका संभव है नहीं बताना। तो जो चीज़ें मैंने बतानी थी वो बता दी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।